हैं जंगल में। आवाज लगाई बदसा की खोल ले। ध्रुव ने की क्यों? समुद्र सी आप है? हाँ। संसार धी साफ है? हाँ। सही आंखें खुद नहीं पाए पकड़ के बैठे ध्रुव। जब भगवान की प्राप्ति हुई ध्रुव को तो 5.5 वर्ष की उम्र थी। 5.5 वर्ष की उम्र थी ध्रुव की। भगवान ने बड़े प्रेम से गोद में उठा लिया, छाती से लगा करके बोले, तूने 12 सी उम्र में मेरे नाम की तपस्या की है तो वरदान मांग ले, मांग ले, जो तू मांगेगा हम कही देंगे। मांग। परीक्षित महाराज अब है कि बालक के सामने और कोई जी कहे कि मांग ले बेटा, जो तू मांगेगा सोई देंगे, तो अब है को बालक का मांगेगा? थार गाड़ी चाहिए। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है हमारे करीब 10 रुपए हमारे साथियों के लिए। मायाराम सिंह बघेल इसी गांव ढकपुरा के रहने वाले हैं। कामना करते हैं सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे, सद्बुद्धि बनी रहे। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। मेरे भगवत श्रोताओ, भगवान बोले मान। ध्रुव ने की मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, चाहे गोद को मारो, आओ में बत्तिल करके। सो गोद मिल गई वो, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले मांग ले। ध्रुव विचार करो, ज्यादा कह रहे हैं ये। प्रभु मांग लो। हाँ मांग। प्रभु ऐसा न हो मैं मांगू तुम पाए पीछे सरकाओ। भगवान बोले मांगे तो दे, जो तू मांगेगा सही देंगे हम। तो आज ध्रुव क्या मांग रहा है? प्रभु मांग रहा हूं। हाँ मांग ले। तो क्या मांगा? अरे हाथ जोड़ के कही शर्म मोई पहले मैं आती, अरे शर्म मोई कही मैं आती, हम तुम पैमान तबाना बनाए हो मेरा बतुहाती। प्रभु ऐरावत हाथी मंगवाओ। भगवान चक्कर में पड़ गए, ऐरावत हाथी को क्या करेगा? तो ध्रुव बोला, अरे हमें हाथी पर बैठाइयो, देव समान हमारे पीछे नहीं आइयो। प्रभु ऐरावत हाथी मंगवाओ और ऐरावत पर बिठा करके देव समाज के साथ फिर पीछे पीछे चलेंगे आप। भगवान वचनबद्ध रह गए। देव समाज बुलाया, ऐरावत हाथी पर अपने भक्त को गोद में लेकर के चढ़ा दिया। भगवान ने अंदाज लगाना क्या दृश्य होगा वो जब ऐरावत पर बैठ करके ध्रुव चला होगा। 5.5 वर्ष की उम्र में समस्त देवता, संसारधीश विष्णु भगवान पीछे पीछे होंगे। और जैसे अयोध्या के गेट पर पहुंचा तब कही प्रभु अब मुझे हाथी के नीचे उतार लो। हाथी बारे थे कौन सबन ले जाए, लेकिन आप नहीं जाओगे, तुम्हें मेरे घर तक चलना होगा, मौसी के द्वार तक। काय को बोला, अरे नाय तेरी मौसी मानेगी, मैंने करी तपस्या बात तेरी झूठी जानेगी। ये अगर आप यहां से लौट करके चले गए तो मेरी मौसी झूठ मान जाएगी बात, इसलिए प्रभु मेरी मौसी के द्वार पर चलना होगा आपको। ध्रुव को नीचे उतार लिया। इंद्र देव समाज को लेकर के लौट गया ऐरावत हाथी पर। आज पैदल ध्रुव चला है परमात्मा को लेकर के। सबसे पहले मौसी की चौखट पे पहुंच गया। आवाज लगाई मौसी। मौसी शर्मिंदा है गई। ध्रुव ने की मौसी अपना मन छोटा नहीं करना। क्यों?
ये सब तेई देने बाद में अगर कड़वी नहीं बोलती तो मैं घट्टे निकल के नहीं जाता तो घर से नहीं निकलता तो संसार का पिता तेरी चौखट पे खड़ा नहीं होता। तब तक एक दासी ने आकर के कह दिया लाला मौसी को दर्शन दे दिया लेकिन मैया की दशा नहीं देखी। आज कारावास में प्रवेश करता है ध्रुव भगवान को साथ में लेकर के। दशा क्या थी कारावास में? अरे धर्म की गति न भई मंदी आयो मात भई रोई रोई की अंधी। ऐसा हुआ मां रो रो करके नेत्रहीन हो चुकी थी। ध्रुव ने जाकर के पैर छुए और ये कहा मां देख ले संसार का पिता तेरी चौखट पे खड़ा है। तब कई सुनीति ने लाला अरे लला मेरे गई पे जाए निकट लला कोई दिखत कछुनाए ये कहा लाला कहां है संसार का पिता? उसके ऊपर हाथ रख दे मेरा, मुझे दिखाई नहीं देता। ध्रुव ने कहा मैया तू मेरे लिए इतनी रोई के आगे खो बैठी। ध्रुव बढ़ा आगे अरे हाथ जाने देना न पे धारो जानो फिर से उजियारो जैसे ही आंखों पर हाथ रख करके परमात्मा का ध्यान किया नेत्र जैसे के तैसे हो गए। अब कहा हाँ देख ले ये है संसार का पिता। और भगवान का कह रहे हैं पीछे ठाड़े आगे लाला अब तू कह दे तो मैं जाऊं। ध्रुव ने जाओ प्रभु वही रूप धर्म से अनुमति दे रहा है जिस रूप को देखने के लिए बहुत तेरे योगी जंगल में तपस्या कर करके मर जाते हैं उस रूप को प्राप्त नहीं कर पाते। मेरे भगवत रूपाओ ध्रुवन की जा प्रभु। तब कई भगवान ने लला कहने कैसे मांगो तो है ही ना ध्रुवन की अब क्या चाहिए वो मैंने दर्शन कर ले मौसी ने मैया ने अब जाओ। भगवान बोले ऐसी बात नहीं लला हम तो कहते हैं देवता जो देता है उसे देवता कहते हैं और कुछ देखे न गए तो हम तो देवता कौन कहेगा। तुम अब नहीं चाहिए कि प्रभु। भगवान बोले मांगना नहीं चाहता तो अपनी तरफ से देकर के जाऊंगा तुझे। बोले अरे बोल विष्णु ने उच्चारो जब परम धाम को आई बने वो अंबर को तारो परम धाम को आई बने वो। ये कहा परम धाम को जब प्रस्थान करेगा ध्रुव तारा के नाम से विख्यात होगा। भैया बारी उमर को लला पूतने नाम कमायो है दादा बारी उमर को लाला ध्रुव ने नाम कमायो। मेरे भैया
भगवान ने कहा अगर तू मांगना नहीं चाहता तो मैं अपनी तरफ से दे करके जा रहा हूं। जब परम धाम को प्रस्थान करेगा ध्रुव तारा के नाम से विख्यात होगा। 36,000 वर्ष तक राजगद्दी को भोगा ध्रुव ने। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ध्रुव जब परम धाम के लिए चले तो स्वर्ग से विमान आया है सशरीर लेने के लिए। अंदाज लगाओ परिचित तुम्हारा, अगर पैदल कोई बड़े बूढ़े जा रहे हो अबागढ़ मार्केट के लिए और बराबर में आएगे फॉर्च्यूनर रुके, बाबा चल रहे हो बाजार, तो कैसे लगेगा? जाना तो सबे था, जाना तो सबका होता है। संसार छोड़ करके ध्रुव की चौखट पे आकर के विमान खड़ा हो गया सशरीर परम धाम जाने के लिए। खुशी का ठिकाना नहीं था ध्रुव महाराज के, लेकिन मन में एक विचार आया, जाने से पहले अपनी प्रजा से मिलता जाऊं। आज बुलावा लगवाया है नगर में कि ध्रुव सशरीर विमान में परम धाम को प्रस्थान कर रहे। जब प्रजा ने सूचना पाई कि हमारा हृदयेश्वर नगर छोड़ के जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए, प्रजा दर्शन के लिए उमड़ी है। और ध्रुव महाराज क्या कर्म करते हैं आंगन में, और चौकी डाल दई थी आंगन में, तापे बैठे पालती हमारे भर भर छठ दूध मंगाए, गन्ना मंगवाई। बड़े बड़े प्रभु लाए, हरे भरे लोग न भाई। पर जा करो जोहारी, प्रजा दर्शन को नहीं उमड़ी है, नैनन बातिनी रखी धारी।
प्रजा परिवार को बिलखता हुआ देखा, हंस करके जवाब दिया, ये रोना धोना मुझे नहीं आया। सौभाग्य तुम्हारे इस नगर के राजा के जो शरीर विमान में बैठ करके जा रहा है, रोइए नहीं। अरे हाथ पकड़ मैया सो हुई थी माथी अमार, विमान ठाड़ो द्वारे काहे रही रुबाई। रोइए नहीं, तूने एक वीर को जन्म दिया, तू कायर की मां नहीं बनेगी। आंसुओं से तू मेरा हृदय विदीर्ण मत करे मां, जाने दे। अरे मुख में सूढ़ी नए गजरों में हुई है प्राणी अंग में बात, वृक्ष सबई जड़ हुई मैं गिरिए पाई अखुला। जिस समय सबको विदा करने के बाद बढ़े आगे, ये कहा रोइए नहीं। अरे राजा बढ़ने लगे थे आगे तो नजर पसार, काली कलू ये कनारी है गुरु बड़ो बेकरारी। ध्रुव ने देखा और ध्रुव के बीच में एक काली कलूटी स्त्री आकर के खड़ी हो गई। अरे काली कलूटी चाको केस फैल गए कंधा जाके लगी तलवारी। जिस समय ध्रुव ने आगे प्रस्थान करना चाहा विमान के लिए, काली कलूटी स्त्री ने रास्ता रोक लिया। कहां जा रहे हो? ध्रुव बोला कौन है आप? स्त्री बोली ऐसे विमान में नहीं बैठ पाओगे आप। बोली ऐसी राधा नदी पहली लड़ युद्ध हरा बोल चढ़ जा बैठो विमान में जाई। स्त्री बोली युद्ध करो मुझसे। ध्रुव ने कहा मैंने कुछ बिगाड़ा तुम्हारा? सवारी द्वार पर है, तुम युद्ध करने की बात कर रही हो और हमारा धर्म नहीं है कि हम स्त्रियों पर प्रहार करें। रास्ता छोड़ दो, तुम्हारा नाम क्या है? स्त्री बोली मुझे मृत्यु कहते हैं। मृत्यु नाम है मेरा। युद्ध करो, जीत गए तो विमान में और हार गए तो शमशान में तेरा शरीर होगा, तेरा प्राणी नामा जाएगा परमधाम के लिए। ध्रुव ने कहा नहीं, गलत कह रही हैं आप। विमान आ गया है तो शरीर ही जाऊंगा विमान में। अरे राजा बढ़ने लगो कोई आगे, ये बाहर आया है यादव नगला भाटी से, ये राजेंद्र भैया के भांजे हैं, उनकी तरफ से। राजा बढ़ने को आगे तब मृत्यु करो प्रहार, एक चला गई बेटा लेकिन आंख सुन के घाव। खींच के तेरा प्रेम जाए
तने दई छलांग लगाई। और ये 100 रुपये का पुरस्कार आया है पीटू यादव और राघवेंद्र कुमार। और 50 रुपये आए मनजीत यादव, लिख रहे हैं बालम फूल मंगाए। बहुत सुंदर। मृत्यु दादा संभल नहीं पाई, बेटा गिरो थे मान में, मलते मृत्यु रही गई, बेटा रहे थे स्वर्ग को जान। भैया धन्य धन्यवाद दादा मोती हराई, दादा धन्य धन्य ध्रुव ने जग में मोती हराई। बोलिए आनंद कंद भगवान के। मृत्यु को हराने के बाद सशरीर विमान में बैठ करके परम धाम के लिए प्रस्थान किया है। ध्रुव तारा के नाम से विख्यात हुए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कल